परम परम
सर्वप्रथम भागवत भगवान मेरा नाम वंदन नमन। श्री राम कथा कृष्ण कथा रसिया अनंत बलवंत हनुमंत लागी सरकार। अयोध्या की पावन धरती, श्री अवध की पावन धरा, अयोध्या धाम में महाराजाधिराज के रूप में सुशोभित हो रहे श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज, आपको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री राम कथा एवं कृष्ण कथा का सदैव गायन करने वाले देवाधिदेव भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर, बाबा काशी विश्वनाथ भगवान, आपको भी मैं बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम। प्रभु की पावन कृपा, दया एवं अनुग्रह का ये साक्षात प्रमाण है कि जो आज इस पावन प्रांगण में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, जिस कथा के मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय स्वर्गीय श्री ध्रुवलाल अग्रहरि जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुभावती देवी जी हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान आपको मैं बारंबार नमन करता हूँ। निश्चित ही आप सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्य आयोजन के दिव्य कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हुई हैं। आपके सुपुत्र आदरणीय श्री आशीष अग्रहरि जी, श्री मनीष कुमार अग्रहरि जी, श्री विकास अग्रहरि जी, श्री चंदन अग्रहरि जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता अग्रहरि हैं, जो कि भगवान के पूजन में भी अपनी सहभागिता प्रदान कर रही हैं। ऐसे यजमान गणों को भी मैं बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आचार्य पद का निर्वहन कर रहे समस्त आचार्यगण, वैदिक विद्वानगण, हम अयोध्या की धरती से पधारे हमारे साथ व्यवस्थापक, संगीत के माध्यम से सहयोग कर रहे समस्त सामवेद के साधक आराधक बंधुगण, आपको भी बारंबार नमन है। आदरणीय यजमान जी के माध्यम से एक और व्यवस्था प्रदान की गई है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र ही नहीं अपितु विश्व भर में बैठे सभी भागवत कथा रस रसिकों के लिए। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जा रहा है हमारे YouTube चैनल बालव्यास हनुमान शास्त्री पर, और इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारित करने के लिए वृंदावन की धरती से BS मीडिया चैनल के समस्त अधिकारी पदाधिकारीगण, आपको भी बारंबार नमन है, वंदन है। प्रभु की पावन कथा को श्रवण करने हेतु पधारे समस्त श्रोता महानुभाव, पिता तुल्य पढ़े लिखे बूढ़े बुजुर्गगण, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा श्रद्धा में ममता में करुणामयी सती अनुसुईया मीरा गार्गी के चरित्रों का अनुकरण अनुसरण करने वाली मेरी माताएं बहनें, एवं इस देश के कर्णधार भावी राष्ट्र के उन्नायक समस्त नवनिहार वाले इस कार्यक्रम का हमारे चैनल पर लाइव प्रसारण देख रहे एवं डी लाइव जो देखेंगे, ऐसे भी समस्त भगवत भक्तों को सनातन धर्म के सर्वोच्च पावन पवित्र व्यास मंच पर बैठकर बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। स्वागत है आप समस्त भगवत भक्तों का इस दिव्य श्री राम श्रीमद् भागवत कथा पांडाल में। अभिनंदन है आप लोगों का। हम सभी श्रीमद् भागवत कथा की पावन धारा में गोता लगावी, उसके पहले कुछ क्षण राम के नाम का
कृष्ण के नाम का संकीर्तन करेंगे। अपने मन चित आत्मा को परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। एक निवेदन करूं मैं आप लोगों से, आप लोग ये जो वाणी मिली है ना, इस वाणी की शोभा ही श्री राम नाम से। दुनिया भर में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, बुराई इसी वाणी के माध्यम से हम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे दुर्भाग्यशाली होने का यह परिचायक है जब तक हम अपने वाणी के माध्यम से राम का नाम ना भजें, राम का नाम ना जपें। इसलिए राम का नाम जपना अति आवश्यक है। एक निवेदन करूं मैं आप लोगों से, जो भगवान का नाम है ना, ये नाम कलयुग का एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति अत्यंत सहज तरीके से कर लेंगे। जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणं कृष्णाय नो नमति यच्छिरेकदापि तानयध्वं सतो प्रेतवेषु। जो इस वाणी के माध्यम से भगवान का नाम नहीं बजता है, राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कहता, वही नरक हो जाए, वही नरक हो जाए। इसीलिए वाणी के माध्यम से सदैव राम का नाम भजते रहें, राम का नाम जपते रहें, इसी से उद्धार होगा। सदैव जपते रहें। एक माता जी थी, उनका अंत समय आ गया, मरने का समय, लेकिन जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं ली थी, तो मरते समय भी राम का नाम नहीं ले पाए। उनके बेटे गए जाकर के कहते हैं, माता जी एक काम करो ना, राम राम बोल दो, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। माता जी ने कहा, नहीं बेटा, नहीं बनता, वाणी से बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन भर अभ्यास ही नहीं किया राम नाम लेने का। बच्चे गए, गांव के पंडित जी थे, उनसे जाकर के कहते हैं, मेरी माता जी का अंत समय आ गया है, गुरुजी ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी माता एक बार राम राम बोल दे ताकि उसका उद्धार हो। जाकर के बच्चे कहते हैं, गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं राम राम बुलवा दूंगा। गुरुजी आए और आकर के कहते हैं, माता जी आपके चारों बेटे भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, एक बार राम राम बोल दो ना। माता जी ने कहा, पंडित जी नहीं बनता है। पंडित जी ने विचार किया, मैं पूछूंगा माता जी क्या नहीं बनता, तो माता जी बोल देंगी राम नाम नहीं बनता, इसी बहाने एक बार राम नाम निकल जाएगा। पंडित जी ने कहा, माता जी क्या नहीं बनता? माता जी ने कहा, पंडित जी वही नहीं बनता जो तुम बोल रहे हो, वही नहीं बनता जो तुम बोल रहे हो उतनी देर से। तो कहां से बनेगा राम का नाम जब जीवन भर अभ्यास नहीं करेगा। इसलिए हम सभी भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। आशय ब्रज की राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
राज के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी लोग भाव से ताली बजाएंगे। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मेरा पुकार तुम्हें हो गिरधर गोपाला। मिट गया अमृत में विष का भरा प्याला। मिट गया विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तुमने राख दिया। सब दुख दूर हुए जय हो जब तेरा नाम। हम जी के नंदे लाला श्री राधा के सावरी सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। जय हो
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम बोले राधे कृष्ण भगवान की श्री वृंदावन धाम की, श्री भागवत भगवान की। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आवाज नहीं, थोड़ी सी ऊर्जा लगाइए। क्या बोलेंगे? हमारी साप्ताहिक यात्रा का एक टिकट है। हम 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा की इस पावन यात्रा में रहेंगे ना। यात्रा की यात्री हैं और इस कथा यात्रा की यात्रियों में एक नियम है कि राधे राधे बोलने का आपको बोलना पड़ेगा। जब जब कुछ भी बोलने की बात आएगी तो सिर्फ राधे राधे निकलेगा। ये बातचीत करने का तो नियम ही बदल दीजिएगा, ठीक? भागवत महापुराण की पावन कथा में आप सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास एक भक्त गया और जाकर के निवेदन करता है, प्रभु भगवान सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जब किसी के ऊपर कृपा करते थे तो उसके घर जाते थे, उसे दर्शन देते थे। कलयुग में परमात्मा जब किसी के ऊपर कृपा करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आज मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बरस रही है। परमात्मा की कृपा, करुणा, दया का परिवर्षण हो रहा है, इस बात का अनुभव हम कैसे
कैसे मालूम पड़ेगा आज प्रभु की कृपा बरस रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, आप ध्यान से सुनना, मेरे परमात्मा सतयुग, त्रेता युग में, द्वापर युग में जब कृपा करते थे तो उसके घर जाते थे, लेकिन कलयुग का नियम बदल जाएगा। क्या नियम बदल जाएगा? बोले कलयुग में जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, मेरे परमात्मा जब किसी भक्त के ऊपर कृपा करेंगे तो उसके घर जाकर उसे दर्शन नहीं देंगे, अपितु भगवान की कथा प्रदान कर देंगे। और जिस दिन कथा मिल जाए, मानो कि भगवान की कृपा बरस, परमात्मा की कृपा दया का परिवर्षण हो रहा है, तभी तो कथा मिली है। आवाज बढ़ाइए हमारा। जब द्रवई दीन दयालु राघो साधु संगति पाई, जब मेरे परमात्मा कृपा करते हैं, दया करते हैं, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है, भगवान की कथा मिल जाती। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन आया, लभ्यते अपि तत् कृपयैव महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। भगवान की कथा अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाने वाला है। तो घड़ी का भी जिसने सत्संग कर लिया है, मानो कि उसके जीवन में साक्षात भगवान की कृपा बरसती है। 2 घड़ी का सत्संग, इतना महत्व है इस सत्संग का। और जिस भागवत की कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं ना, इसको कहते हैं भागवती गंगा। आवाज समझ में आ रही है ना सभी को? हाँ? कितने लोगों को आवाज समझ में आ रही है? हाथ उठाएंगे। मेरी बात आप तक जा रही है? इस कथा को कहते हैं भागवती गंगा। और हरिद्वार में, प्रयागराज में और बनारस की धरती पर जो प्रवाहित हो रही है, उनको कहा जाता है भागीरथी गंगा, क्योंकि भागीरथ जी उन्हें लेकर गए। वो भागीरथी गंगा और ये भागवती गंगा। अच्छा, भागवती गंगा और भागीरथी गंगा में दोनों में महान कौन है, श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, सर्वाधिक पुण्य प्रदायिनी कौन है, किसे माना जाए? तो भागीरथी गंगा, वहां पर आप स्नान करेंगे तो हरिद्वार की गंगा में नहाते ही आपकी तन की शुद्धि हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अच्छा, वहां स्नान करने से आपके तन की शुद्धि होती है, लेकिन भागवत की कथा गंगा में स्नान करने से तन की शुद्धि नहीं, बल्कि इस स्थान पर स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। अच्छा, तन की शुद्धि का ज्यादा महत्व है कि मन की? मन की ना, तन को जल से खुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना कठिन बात है। तन को पवित्र करना बड़ी बात नहीं है। कोई अच्छा सा साबुन उठाओ, एक बाल्टी पानी लेकर बैठ जाओ, शरीर शुद्ध हो गया। लेकिन मन की शुद्धि करने के लिए दुनिया में कोई साबुन बना है क्या? ये साबुन खरीद करके जाओ, लगाना, मन शुद्ध हो जाएगा तुम्हारा? नहीं, नहीं बना है। मन की शुद्धि का उपाय सिर्फ एक ही स्थान है उसके उपाय का, और वो है श्रीमद् भागवत कथा का पांडाल। ये कथा क्षेत्र, ये परिक्षेत्र, ये पावन स्थान जहां पर भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है। एक और बात, आप भागीरथी गंगा में स्नान किए तो स्नान करने का फल क्या है? उसका फल क्या है? बोले महाराज, दरस परस मन और पान, दरस परस जन और पान, दरस परस जन और पान, हर
परस मज्जन अरुभाना हरई पाठ कहवे पुराण। जो हरिद्वार की गंगा में गंगा का दर्शन कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, थोड़ा सा एक आचमन जल लेकर के मुंह में डाल लेता है, निश्चित रूप से उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, हरे पाप कहवेद पुराण, ये वेद पुराण कहते हैं। एक और बात, वहां पर आपके पाप धो दिए जाते हैं, इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है। और भागवती गंगा में भी पाप धोए जाते हैं। तब कथा मृतम कल्मषापहम, ये कलमशों को, पापों को जलाती है। तो क्या भागवती गंगा और भागीरथी गंगा दोनों बराबर हो गए? नहीं, भागवती गंगा और भागीरथी गंगा दोनों बराबर नहीं हुई। भागीरथी गंगा में, हरिद्वार की गंगा में स्नान करके लौट करके आप बिजौरा की धरती पर आओ, पाप करना प्रारंभ कर दो, तो क्या हरिद्वार की गंगा आपको रोकने आएगी कभी कि पाप नहीं करो? हमने तो तुम्हारे पाप धो दिए थे, फिर बिजौरा में आकर क्यों पाप कर रहे हो? ये बहुत गलत कार्य है तुम्हारा। ऐसा कभी कहने आएगी क्या? नहीं है। लेकिन भागवती गंगा ये पाप को जलाती है, पाप को धुलती है, पाप को मिटाती है, कलमशों को समाप्त करने के साथ साथ पाप करने की प्रवृत्ति को भी समाप्त करती है। यहाँ से लौट कर आप जब जाएंगे, कोई भी गलत कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो भागवत का एक एक उपदेश आपको रोकेगा कि हमने भागवत कथा में सुना कि पाप नहीं करना चाहिए। तो हमारी दृष्टि में पाप को मिटाने वाली ही नहीं, बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति को भी जो समाप्त करती है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा अत्यंत महत्तम है इस समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए, मानवीय परंपरा के लिए। एक और बात, हरिद्वार वाली गंगा प्रकट कहां से हुई? चरणों से निकली मां गंगा प्यारी, भगवान के चरणों से निकली है। और ये भागवती गंगा, ये भागवती गंगा तो भगवान ने स्वयं अपनी वाणी से गाया है। भगवान ने इस भागवती गंगा को इन्होंने स्वयं गाया है। धन्य है ऐसी भागवती गंगा, धन्य है ऐसी भागवती गंगा। हाँ, भगवान की वाणी से, मुख से निकली है। अब हम थोड़ा सा बिजौरा ग्राम के लिए थोड़े से स्वार्थ की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या स्वार्थ है और कैसे आपके फायदे के लिए ये श्रेष्ठ है गंगा, भागवती गंगा। आप कितने भी बड़े तपस्वी क्यों ना है, आप कितना भी ध्यान लगा लें, कितना भी रुपया खर्च कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आप चाहेंगे तो हरिद्वार की गंगा आपके दरवाजे पर आकर के डुबकी लगवाएगी क्या? वो अपना रास्ता बदल करके आपके बिजौरा ग्राम में आकर के आपको स्नान गोता लगाएगी क्या? लगवाएगी क्या? नहीं लगवाएगी ना। लेकिन धन्य है ये भागवती गंगा जिसका आप ध्यान करते हैं, इसे लाने का प्रयास करते हैं, और ये भागवती गंगा आपके दरवाजे पर आकर के आपको डुबकी लगाती है। इसीलिए धन्य है ये भागवती गंगा, यह भागवती जो आप सभी लोगों को प्राप्त हो रही है। ऐसी गंगा, ऐसे भागवत की पावन कथा में हम प्रवेश करें, उसके पूर्व भागवत के नाम पर थोड़ा सा विचार करेंगे। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग से जो ओतप्रोत ग्रंथ है वही है भागवत। अच्छा, भागवत के पहले श्रीमद आता है। ये श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब है राधा रानी। राधा रानी का जो मद है वही है भागवत। एक और बात आप लोग आज ध्यान से सुन लें, भागवत की कथा में राधे राधे खूब बोला जाता है, लेकिन भागवत की 18,000 श्लोकों में कहीं पर राधा का नाम आया ही नहीं। पूरी दुनिया राधे राधे गा रही है, राधा का नाम ले रही है इस भागवत कथा के अंतर्गत, लेकिन राधा का नाम इस भागवत महापुराण में नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि इस भागवत का गायन करने वाले सुखदेव भगवान है। सतु गीता शुकादि भी, सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ ये भागवत पुराण है, ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का गायन सुखदेव जी ने किया तो वो भक्त किसके बोले? राधा रानी के।
गायन किस लिए किया? बोले परीक्षित के उद्धार के लिए, 7 दिन में मरने वाला परीक्षित है, उसके उद्धार के लिए इस भागवत का गायन किया। किसी ने कहा महाराज तो उन्हें राधा का नाम लेना चाहिए जब इतने बड़े भक्त थे। बोले इसीलिए तो नहीं लिए, क्योंकि राधा का नाम लेते तो उनकी समाधि लग जाती। विचार करने लगे अगर हमारी समाधि लग गई तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? परीक्षित कथा नहीं सुनेगा तो उद्धार कैसे होगा? इसीलिए राधा का नाम नहीं लिए पूरे भागवत में। किसी ने कहा महाराज चलो ठीक है राधा का नाम नहीं लिए, लेकिन ये राधा जी का मद कैसे है भागवत? मद का मतलब क्या है? मद तो बड़ी बुरी चीज है। कहते नहीं कि तुम बड़े मद में आ गए, बड़े अभिमान में आ गए। ये मद जिसके ऊपर चढ़ता है तो महाराज लोग अपने आप को भूल जाते हैं। उन्हें सिर्फ अपना पद अधिकार मालूम होता है और कुछ नहीं मालूम रह जाता है। ये मद की विशेषता है, ये मद की विशेषता कहलाती है। तो राधा रानी का ये मद है भागवत। कैसे मद है? बोले एक सेठ जी थे, जितना धन कमाते लाकर सेठानी को दे देते। हाँ, सेठ जी सारा धन कमाते लाकर सेठानी को देते। सेठानी क्या करती? ले जाकर के तिजोरी में बंद करती, तिजोरी में रख करके चाप कुंजी लगा देती, लॉक कर देती उसे। एक दिन की बात, सेठानी के मन में आया कि मेरे पास तो बहुत धन हो गया है, और इतना विचार करते 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 उसे मद आ गया, अभिमान आ गया, पागल हो गई, बावरी हो गई सेठानी। अपने छत की अट्टालिकाओं पर चढ़ करके धन को लुटाना प्रारंभ कर दी। जिनके पास कुछ नहीं है, किसी के हाथ में आज 10 की गड्डी, 20 की गड्डी, 50 की, 100 की, 1000 की, 500 की गड्डियां जा रही हैं। हाँ, गड्डी जा रही, उसके हाथ में लूट लूट करके भाग रहा है। अब आप ध्यान से सुनना, ये सेठ और सेठानी कौन है? सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। सेठानी राधिका रानी है और सेठ मेरे कन्हैया है, कृष्ण है। हाँ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की धरती पर श्री सांवरिया सेठ विराजते हैं। सेठों की जो सेठ है वही तो सांवरिया सेठ है। हाँ? सांवरिया सेठ वो अपनी जीवन रूपी लीला रूपी धन को लाकर के, जितनी लीलाएं करते सब ला करके राधा जी को सुना देते हो। राधा जी सारी लीला रूपी धन अपने हृदय रूपी तिजोरी में रख लेते। तिजोरी में रख के लॉक कर ली गई। हम किसी और को नहीं बताएंगे अपने कन्हैया की लीलाओं को, अपने सेठ की लीला नहीं बताएंगे। लेकिन एक दिन राधा रानी विचार करते करते पागल हो गई, बावरी हो गई, उन्हें कुछ स्मरण नहीं रहा, एकदम पागल सी होकर के उस लीला रूपी धन को लुटाना प्रारंभ की, मतलब कथा कहना प्रारंभ कर दी। और उनकी कथा कहते कहते हजारों की संख्या में गोपियों ने सुना। और इसी तरह से करते करते ये कथा बढ़ते 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 आज बिजौरा की धरती पर यदि भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है तो इसका पूर्ण श्रेय यदि किसी पर जाती है तो ये साक्षात श्री राधा रानी की कृपा से हमें कथा प्राप्त हो रही है, वरना ये कथा मिलने वाली नहीं थी। कथा प्राप्त होना निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा का साक्षात प्रमाण है। एक और बात, ये मद हाथी के ऊपर चढ़ता है ना तो पागल हो जाता है। हाँ। वेदांत में, उपनिषद में हम मनुष्यों को हाथी बोला गया है। जब हम लोग विद्या अध्ययन कर रहे थे तो वेद की बात जो वेदांत में प्रवेश हुआ हम लोगों का, तो उसमें बताया गया कि मनुष्य हाथी है। अच्छा, मनुष्य हाथी है तो हमें बड़ा संशय हुआ। हमने कहा गुरुदेव, जब हाथी के ऊपर मद चढ़ता है, पागल होता है हाथी, तो घर, पेड़, कुछ भी तोड़ सकता है, उखाड़ सकता है। मानव को हाथी क्यों कहा गया? गुरुदेव ने कहा कि मानव हाथी के चक्कर में रहता है, इसीलिए इसको हाथी कहा गया। कैसे? बोले हमारे पास भी गाड़ी थी, हाथी, हमारे पास भी मोटर थी, हाथी, मतलब हम हाथी, हमारे पास जो था उसी के चक्कर में हम परेशान रहते हैं। वर्तमान में क्या है इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो बीत गया उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं ना। जो बीत गया, एक आदमी नौकरी करके बाहर से ड्यूटी से घर पर लौट करके आया, जब लौट करके घर आता है अपने, तो उसकी जो पत्नी है ना, उसकी पत्नी
पत्नी ने देखा, भोजन की थाल लेकर के गया। पति ने एक निवाला मुंह में रखा क्या था रोटी दाल के साथ, उसी समय उठाया थाली को उठाकर फेंक दिया। मुझे नहीं करना ये भोजन। पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्या अपराध हो गया, आप क्यों नहीं भोजन करेंगे? उस पति ने कहा कि देवी, इसमें तुमने नमक डाल दिया है, एकदम बेस्वाद भोजन बना है, कोई स्वाद नहीं है इसमें, हम नहीं कर सकते इस भोजन को। पत्नी ने सोचा चलो आज अपराध हो गया, लेकिन कल से नहीं होने देंगे हम ये अपराध। दूसरे दिन जब दोबारा लौट करके आया, ड्यूटी करके आया, तो आज पत्नी ने पुनः भोजन की थाल उठाई और लेकर के पहुंचती है अपने पति के पास। आज पति ने एक निवाला फिर मुंह में रखा और मुंह में रखते ही उठाकर भोजन की थाल फिर फेंक दी। आज पत्नी ने डांट लगा दिया, खबरदार पति देव, आज मैंने आपके पहले अपने ससुर जी को भोजन कराया, सासू माँ को भोजन कराया, बच्चों को कराया और सबने भोजन की वाहवाही की, आपने आज भोजन की थाल को क्यों फेंका? ये बात आपको बताना पड़ेगा। पति ने कहा, देवी आज के भोजन में स्वाद में कमी नहीं है, आज के भोजन में नमक भी अनुकूल है, लेकिन भोजन फेंकने का कारण सिर्फ एक है। क्या कारण है? बोले भोजन फेंकने का कारण इतना है कि देवी, जब तुम इतना सुंदर भोजन बना लेती हो तो कल इतना बेकार भोजन क्यों बने थी? अच्छा, कल के बारे में सोचते सोचते आज के भोजन से वंचित रह गए ना, नहीं मिला भोजन तुम्हें। यही स्थिति है मानव की। बीते हुए के बारे में इतना सोचते हैं कि वर्तमान के सुख से हमेशा वंचित रह जाते हैं। वर्तमान का सुख नहीं पा सकते। वर्तमान का सुख पाना है तो बीते हुए के बारे में सोचना बंद कीजिए। राधा रानी वृंदावन की धरती पर विराजमान रहती है, जो भक्ति की भूमि है, और इस भागवत कथा से भी हमें भक्ति प्राप्त होती है। भागवत कथा से भी हमें भक्ति ही मिलती है। वृंदावन की धरती पर भक्ति विराजमान होती है। अच्छा, भक्ति विराजमान होने से क्या होता है? जब आपके हृदय में भक्ति आ जाएगी तो उससे क्या फायदा मिलेगा? भगवान जब इस धरती पर किसी को भी भेजते हैं ना, तो उससे पूछते हैं कि हमारे पास दो शक्तियां हैं, बताओ कौन सी चाहिए तुम्हें? लोग पूछते हैं कौन कौन सी शक्ति आपके पास है? बोले एक है भक्ति, दूसरी है माया। क्या चाहिए तुम्हें? लोग कहते हैं दोनों का प्रभाव क्या है? बोले दुनिया में जाकर के खुद नाचना चाहते हो तो मेरी माया लेकर के जाओ, वो दुनिया में जाकर के यदि मुझे नचाना चाहते हो तो मेरी भक्ति लेकर के जाओ, कन्हैया को भी नचाते रहो। ये भक्ति का प्रभाव है। ताही अहीर की छोहरियां वो छछिया भर छाछ पे नाच नचा में थोड़े से माखन को लेकर के कहते, कन्हैया नाचोगे तब हम तुम्हें खिलाएंगे, वरना खिलाने वाले नहीं, नाचो ना। और मेरे कान्हा नाचते हैं थोड़े से माखन के लिए, नृत्य करते हैं, ये तो कन्हैया की लीला है और यही तो भक्ति का प्रभाव है। नाचते हैं ऐसी भागवत की पावन कथा है। आइए हम भागवत के प्रथम श्लोक का वर्णन सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपा वृषोदपत्न्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का सच्चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा का कार्य क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना। एक बात मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया यदि चलती है तो उसके हेतु है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ही ये पूरी दुनिया चल रही है। किसी ने कहा महाराज अन्य धर्मों में तो कोई और माना जाता है। बोले इस दुनिया का कोई भी धर्म है वो बाद में एक को जरूर स्वीकार करता है और वह है गॉड।
सब मानते हैं जिसे, गॉड को सभी मान रहे हैं। किसी ने गॉड का क्या फुल फॉर्म दिया महाराज, अद्भुत। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर। जो उत्पत्ति करता है वो ब्रह्मा है, जी जनरेटर। जो पालन करता है वो विष्णु है, ऑपरेटर, ओ से। और जो संहार करने वाला है वो है भगवान भोलेनाथ, जिसे डी से डिस्ट्रॉयर बोला गया। ये गॉड का फुल फॉर्म है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहरण करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय मतलब तीनों प्रकार की ताप का नाश करने वाले कन्हैया है। हाँ। कैसे कैसे ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा, नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो हमारे दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार की तापों का नाश करने वाला है, वही तो भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री अर्थात राधा रानी के साथ कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय। सत्य का मतलब होता है सत्य। अच्छा, सत्य किसे कहते हैं? जो हम बात बात में बोलते रहते हैं कि भैया मैं सत्य बोल रहा हूं आपसे, यही सत्य है? नहीं। सत्य किसे कहते हैं? त्रिकालाबाधित्वम तत्वम सत्यम यदृष्टम सन्नष्टम। जो तीनों कालों में एक सा रहता है वही तो सत्य है, उसी को तो सत्य कहा जाता है। जो तीनों कालों में मतलब भूत में जैसा था, वर्तमान में वैसे ही है, भविष्य में वैसे ही रहेगा, वही सत्य है। यदृष्टम सन्नष्टम। इन आंखों से हमें दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कोई सत्य नहीं है। घर परिवार मकान दुकान धन जायदाद कोठी बंगला गाड़ी मोटर कुछ भी सत्य नहीं है। यदि बात सत्य की आएगी तो आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं है, बल्कि आंखों के पीछे से जो हमें देख रहा है वही कन्हैया सत्य है, वही राम सत्य है। अच्छा, जो सत्य है लोग उसे सुनना नहीं चाहते। हाँ, सत्य को कौन सुनना चाहेगा इस दुनिया में? क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है और लोग मीठी मीठी बात सुनना चाहते हैं, भले ही चार झूठ मिला करके बोल दीजिए आप उसे, उसी पे वो प्रसन्न होते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा परम सत्य क्या है जानते हैं? परम सत्य किसे कहा गया? उस बात को जीवन में ऐसे कोई बताता ही नहीं है, बताता है तो मरने की बात बताता है, और वो है राम का नाम। लेकिन जीवन भर बताया जाता है क्या? कोई कहा मिलते जुलते आपसे कि भैया इधर आओ, कहे क्या? बोले राम नाम सत्य है। बताते हैं क्या? नहीं बताते। अच्छा बताएं तो लोग बुरा भी मान जाएंगे। हाँ, समय समय की बात है, वो सिर्फ मरने के बाद ही अच्छा लगता है लोगों को, बाकी तो उन्हें बुरा लगता है, लोगों को लगता है गलत बात है। किसी बच्चे का जन्मदिन हो, आप पहुंच गए उसके जन्मदिन के अवसर पर, वो बच्चा आकर के प्रणाम किया, जैसे ही आकर के प्रणाम किया आपने कहा बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राम नाम सत्य है।
अच्छा लगेगा क्या है? किसी का विवाह हो, आप पहुंच गए, वर वधु ने आकर के आपको प्रणाम किया, आपने कहा वैवाहिक जीवन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बधाई, राम नाम सत्य है। अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि सत्य है, वो जो सत्य है वो कड़वा है। लोग इसका अर्थ अलग लगाते हैं कि राम नाम सत्य है, बल्कि इसमें यही तो बताया गया कि राम का नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। और यही बात पर लोगों को बुरा मान जाते, लोग बुरा मान देते हैं। सम्मान करेंगे तुम्हारा डांट कर भगाएंगे, सम्मान नहीं कर देंगे करेंगे तो उस स्थिति में मारेंगे भी। हाँ, अगर कोई विवाह वगैरह में जाकर बोल दिया, क्योंकि राम का नाम। अच्छा, दुनिया की तो बात छोड़ो, एक मुर्दे को भी राम नाम सत्य है कब सुनाते जानते हैं? जब धरती पर पड़ा रहता तब नहीं सुनाते उसे। जब उसे ला करके बढ़िया से बांध लेते हैं और बांधने के बाद 4 लोग मिलकर के उठा लेते, तब सोचते हैं अब बंध भी गया है, 4 लोग मिलकर उठा भी लिए हैं, मतलब अब भाग नहीं पाएगा। अब इसको सही बात सुना देते हैं, राम नाम सत्य है, राम। उस स्थिति में सुना है। यही दुनिया है और यही दुनिया का नियम है। भगवान का नाम ही परम सत्य है, इससे बढ़कर के इस दुनिया में कोई सत्य वाक्य नहीं है भगवान के नाम से बढ़कर। इसीलिए सदैव परमात्मा का नाम लेते रहे, गाते रहे, स्मरण करते रहे। चिद मतलब चैतन्य, प्रकाश, और आनंद का मतलब तो जानते ही हैं आप, आनंद मतलब कन्हैया। इसीलिए तो कहा जाता है नंद घर कौन भयो, कन्हैया भयो, नंद घर जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के यहाँ आनंद आते हैं, कन्हैया नहीं आते, आनंद। अच्छा, ये आनंद है क्या? आनंद का जो अब आनंद शब्द का जो प्रयोग हो रहा है आज के समाज में, वो कहां पर होता है? किसी ने भोजन किया, भोजन करके उठे, आपने कहा भोजन अच्छा था क्या? तो आप कहेंगे बड़ा आनंद आया। हाँ। आप सोए, सो करके उठे, उठने के बाद लोगों ने कहा नींद आई क्या? डंलप का गद्दा लगा था जिस पर आप सोए थे और एसी चला दिए थे, आपको नींद आई क्या? बोले बड़ा आनंद आया। भैया, वो आनंद नहीं हो सकता जिसके बाद जीवन में दुख आवे। वो सुख है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, संयोगस्य वियोगान्ति। संयोग के बाद वियोग लगा रहता है, लेकिन जिसके जीवन में आनंद आ जाता है उसे कभी सुख दुख नहीं होता, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं। इस तरह से आनंद स्वरूप परमात्मा ही है, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं परमात्मा करते हैं, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों में बुराई है, इस बात को मानते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले परमात्मा हैं। कब मानते हैं? जब कुछ काम बिगड़ जाता है, तब कहते हैं भगवान ने काम बिगाड़ दिया, नहीं तो इस बार तो हमारा सब कुछ सफल था। अच्छा, जब काम सही हो जाता है तो लोग कहते, तब तो लोग भगवान को नहीं याद करते, तो दुनिया में यही गाते, देखिए मैंने ये कार्य करके दिखा दिया। बिगड़ा तो राम और नहीं बिगड़ा तो हम, ये दुनिया का नियम हो गया है। लेकिन इससे कल्याण थोड़ी ना होना है, कल्याण इससे नहीं होना है। मानना है तो सब कुछ मानो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब परमात्मा है, भगवान है और कोई नहीं। एक आदमी जा रहा था, दोपहर का समय था, ये रात नहीं थी। जाते जाते उसने देखा कि बहुत गर्मी हो रही है, परेशान हो गया। एक बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ के नीचे उसके जड़ को ही तकिया बना करके सो गया। अच्छा, लेटा तो लेटते ही उसकी दृष्टि पहुंची बरगद के फल पर। बरगद का फल कितना बड़ा होता है? छोटा छोटा होता है ना। देख करके कोसने लगा भगवान को, कहता है भगवान के पास तो दिमाग ही नहीं है। किसी ने कहा महाराज भगवान के पास दिमाग क्यों नहीं है? बोले दिमाग होता मेरे परमात्मा के पास, तो मेरे परमात्मा कभी ऐसा कुछ नहीं करते। बताओ, बरगद इतना बड़ा और फल लगाए तो छोटा छोटा, ये क्या दिमाग है? और कद्दू लौकी का पेड़ पतला सा और उस पर फल बड़ा बड़ा लगा देते हैं, ये भगवान के पास तो बुद्धि नहीं है। इतना कह करके सो गया। अच्छा, सोया तो सोते ही अचानक से बरगद का एक फल आकर के नाक पर गिर गया।
और जैसे ही फल आकर के नाक पर गिरा तैसे ही महाराज फल बड़े ही छोटा है लेकिन नींद तो खुली गई। परेशान हो गया, परेशान होकर के उठा और जैसे ही उठता है परेशान होकर के आज भगवान की तरफ देखा ऊपर और हाथ जोड़ता है, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है जो इतने बड़े पेड़ में तुमने इतना बड़ा फल नहीं लगाया, कद्दू लौकी जैसा। अगर आज वो हमारे मुंह पर गिरता तो क्या स्थिति होती हमारी। तो इसका सीधा सा संकेत यही है, मेरे परमात्मा जो करती हैं उस बात को स्वीकार कर लिया करो, उसी में कल्याण है। आप कुछ नहीं कर सकते, करने वाले तो मेरे कान्हा हैं, मेरे कन्हैया है, मेरे प्रभु हैं। उनके बगैर इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं। जो कुछ भी होना है वो हमारे आप से ही होता है। वही है सोई जो राम रे चिराखा को फिर तर्क बढ़ा वही साखा। जो राम चाहते वही होता है। इस तरह से भगवान की पावन कथा है। किसी ने क्या खूब वर्णन किया है। कि वही है सोई राम रचिरा, 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 को करी बढ़ावे को कहीं बड़ा वही सा, हुई है सोई जो जय जय राम रचिरा, वही है सोई राम रचिरा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। वही है सो जो राम रचि राखा, जो होना है वही होगा, जो परमात्मा चाहते हैं, मेरे प्रभु चाहते हैं, उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। एक और बात आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जो भगवान की पावन कथा है ना, ये प्रभु की जो कथा है, ये कथा प्रारंभ कहां से हुई बोले, नैमिषारण्य की धरती से होती है। हाँ, अच्छा नैमिषारण्य की धरती से कैसे हुई? एक बार की बात, उस धरा पर 88,000 संत एकत्रित हो गए। सबने निर्णय लिया, सबने आपस में विचार किया कि महाराज जीवन का परम धर्म क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। विचार करते हैं तो आपस में निर्णय लिए कि परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, सत्संग करना। मन में आया कि हम सत्संग करेंगे। सत्संग करें तो उसके लिए संत की आवश्यकता है।
हमें संत चाहिए। तो संत कहां से पाए? तो 88,000 संत दौड़ पड़े और गए हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा साधन बताइए, कोई ऐसा संत बताइए, स्थान बताइए जहां हम सत्संग कर सकें। ब्रह्मा जी ने अपनी चक्र को छोड़ा और उन्होंने कहा इस चक्र की नेमी जिस स्थान पर जाकर के टिक जाएगी वहीं पर सत्संग करना, वहीं करना। ठीक है महाराज। निकल पड़े, आगे आगे चक्र और पीछे पीछे 88,000 संत। वो चक्र जाकर के एक अरण्य में छिप गए। नेमि ही शीर्यते यत्र तन्नेमिषम एव नेमिषम, नैमिषारण्य। हाँ, अरण्य में छिपी है, उसकी नेमि टिकी है और वही धरती नैमिषारण्य हो गई। उस स्थान पर 88,000 संत विराजमान हो गए और सूत जी महाराज का आगमन होता है और वहीं से ये कथा प्रारंभ होती है। सूत जी की आयु क्या है? 19 वर्ष। आयु 19 वर्ष। 19 वर्ष उनकी आयु है। सम्मान कर रहे हैं बड़े बड़े संत, बड़े बड़े उम्र वाले। किसी ने कहा महाराज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका सिर्फ एक कारण है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिराः शिष्य किंकिराः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई माना जाता है जिसका सभी सम्मान करते हैं तो ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है उस समाज का पूजनीय हो जाता है, सभी उसकी पूजा करते हैं। ये ज्ञान का महत्व, यही तो ज्ञान है, जिससे वो सर्वत्र पूजनीय हो जाए। स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान पूरे विश्व में पूजनीय बनता है, पूरा विश्व उसकी पूजा करता है। हाँ, पूरे विश्व में पूजनीय बनता है। ऐसी है कथा प्रभु, ऐसी है ये वार्ता परमात्मा। आइए हम सभी भागवत महापुराण में प्रवेश करें। सौनकादिक ऋषियों ने 88,000 संतों ने एक संत नियुक्त किया जो प्रश्न करेगा और सूत जी उसका उत्तर देंगे। वो है सौनक जी महाराज। सौनक जी ने प्रश्न किया कि मुक्ति का सहज साधन क्या है? सूत जी ने कहा कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो सर्वत्र उत्तम साधन है वो है भगवान की कथा, प्रभु की कथा। सौनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु आपके ऊपर तो गुरुदेव की कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। जिसके ऊपर दोनों हाथ उठा करके गुरु जी रख देंगे जाओ चेला तो प्रसन्न रहो, तो चेले की क्या दिक्कत है? फिर तो आनंद ही आनंद है। हाँ, आज सूत जी महाराज से कहते हैं आपके ऊपर तो गुरुदेव की दया है, कृपा है, करुणा है, आप बताओ ना मुक्ति का सहज साधन। बोले भागवत की कथा। ये भागवत की कथा कहां से प्रारंभ होती है? उन्होंने वर्णन किया है कि भागवत की कथा प्रारंभ होती है, सर्वप्रथम तो इसका गायन सुखदेव भगवान कर रहे थे, परीक्षित को सुना रहे थे। देवता लोग पहुंचे, अमृत का कलश लेकर जाकर के कहते हैं सुखदेव जी से कि अमृत का कलश आप रखिए और हमें कथामृत प्रदान कर दीजिए इसके बदले में। तो अभक्तांस्तांश विज्ञाया नाद दौसा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभम। सुखदेव भगवान ने कहा तुम अभक्त हो, मतलब तुम यहां पर आकर के सौदेबाजी कर रहे हो, अमृत के बदले में, स्वर्ग के अमृत के बदले में कथामृत मांग रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि स्वर्ग का अमृत कांच के समान है और भागवत कथामृत मणि के समान है। इस दुनिया में कोई कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन कांच और मणि की तुलना करने में वो कभी भी अपने आप को ना समझ नहीं समझेगा
और वो निश्चित रूप से दोनों को समझते हुए मणि को अपने पास रखना चाहेगा और कांच को हमेशा त्यागने के लिए तैयार रहेगा। कांच का महत्व उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मणि की बात है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान। कहा स्वर्ग का अमृत, तो कहा हमारी कथा अमृत, भाग जाओ यहां से, तुम्हें कथा नहीं सुनेंगे। देवता लोग वहां से गए, ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु बताइए इस भागवत में ऐसा क्या है जो सुखदेव को इतना घमंड है भागवत के ऊपर। ब्रह्मा जी ने उठाया एक तराजू उठा करके एक पलड़े पर भागवत ग्रंथ को रखे, दूसरे पलड़े पर दुनिया के समस्त धर्म ग्रंथ रखते हैं। जैसे ही रखे वो भागवत का पलड़ा सभी धर्म ग्रंथों पर भारी पड़ गया और उन्होंने कहा कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, अपितु श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, ये साक्षात कन्हैया का स्वरूप है। मेरी कान्हा ही इस भागवत जी में विराजमान है, इसलिए पूरी दुनिया जयकारा लगाती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये भागवत महापुराण का ग्रंथ। ऐसी भागवत कथा प्रवाहित कहां से होना प्रारंभ हुई? बोले ये भागवत की कथा प्रारंभ होती है ब्रज की नगरी से, भक्ति महारानी के कारण। बोले कैसे कैसे ये घटना घटी? बोले एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो सत्संगार्थं समायाता एक दिन की बात, बद्रीनाथ में विराजमान थे, बैठे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान थे। उसी समय वो नारद जी सामने से गुजर रहे थे, तो नारद जी को देख करके उन्हें लगा कि नारद कुछ टेंशन में लग रहा है, चिंता में लग रहा है। उन्होंने प्रश्न किया, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हो ब्रह्मण कथम दीन मुखा, क्यों दुखी हो तुम? नारद जी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, मैं इस धरती को सर्वोत्तम लोक समझ करके आया था। मुझे लगा कि धरती पर शांति मिल जाएगी, मुझे पृथ्वी पर मुझे लगा यहां पर शांति है। आया हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। बहुत तीर्थों में गया, कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा संतों के यहाँ जाऊं तो वहां शांति मिलेगी, तो संतों के यहाँ गया, तुम्हारे संत भी पाखंडी हो गए इस समय। सर्वाधिक संत तो पाखंड पारायण हो चुके हैं, कुछ ही योगी बचे हैं, संत बचे हैं, बाकी तो सब जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ। किसी ने कहा ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, तो बोले ब्रह्मचारी जी के बच्चे खेल रहे हैं। ये शोर कहाँ मच रहा है? बोले मौनी बाबा के यहाँ से, जिन्होंने मौन व्रत धारण किया है। ये धन दौलत कोठी बंगला मकान दुकान गाड़ी मोटर किसके हैं? बोले त्यागी जी के हैं, जिन्होंने सब त्याग दिया, उनके हैं। ये महात्माओं का लक्षण हो गया। मैंने विचार किया महात्मा के पास नहीं तो चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां क्या हुआ? बोले वहां गए तो और दुर्दशा, तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभाय दंपती न जगमन। तरुणी प्रभुता गे है।
आज के घर में बूढ़े बुजुर्गों का कोई नहीं सुन रहा है। जो नई नई बहू आती है ना, उसी की बात सब सुनते हैं। अच्छा, लोग पहले पूछते अपनी पत्नी से, पत्नी कहती तो बस हाँ। अच्छा, कोई सलाह यदि पत्नी नहीं दे पाती तो लोग क्या करते हैं, बोले पत्नी नहीं दे पा रही तो उठाओ फोन करो। कहाँ? साले साहब के पास। साले साहब जो बोल देंगे वही कार्य करूंगा मैं। हाँ, ससुराल से साले साहब का सलाह लिया जा रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं, वृंदावन में कहावत है, मैं नहीं बोल रहा हूं, दीवार बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारी निकालोगे तो दीवार बिगड़ जाएगा, और घर में साले साहब से ज्यादा सलाह लिए तो घर भी बिगड़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए सलाह लेना है तो बुजुर्गों से। हाँ, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नांचगलगनम। कन्या विक्रयणो लोभाद। आज के समय विवाह नहीं होता, सौदेबाजी होती है। सौदा फेंट तो विवाह से सही। अगर सौदा नहीं हो पाया तो चाहे कन्या कितनी गुणवती हो या वर कितना गुणवान है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सौदा फेंट होना चाहिए। सौदा दहेज अच्छा रहेगा तो विवाह कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ, नहीं करेंगे। अच्छा, यही कारण है कि आगे जीवन में जाकर के कलह बनता है, कलेश होता है, कष्ट मिलता रहता है परिवार में। पति पत्नी में झगड़ा होता है, तेरे पिता ने दिया क्या, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ये नहीं दिया। जीवन भर झगड़ते रहते हैं। और वही जो खूब दहेज लेकर के आती है ना, तो अपने सासू की, अपने ससुर की जब सम्मान नहीं करेंगी तो लोग कहते हैं संस्कारी नहीं है। कहाँ से संस्कारी नहीं है? विवाह के पहले, घर में लाने के पहले आपने खूब धन लेकर के संस्कार का परिचय उसे दे दिया है। इस घर की परंपरा क्या है, तो आपका सम्मान क्यों करने जाएगी? और क्यों करेगी? सम्मान कैसे कर पाएगी? क्योंकि उसे मालूम है कि वो जिसके कलेजे की टुकड़ा है, उस पिता के साथ तुमने कैसा बर्ताव किया है विवाह के पहले, धन के लिए। हाँ, कितनी सौदेबाजी की है। और यही कारण है कि आज के समय बहुएं सास से डरती नहीं है। हाँ, सम्मान नहीं रह गया ना, लोगों ने खत्म कर दिया। पहले के जमाने में हम लोग सुनते हैं कि घर में महाराज जब सासू माता आती थी ना, तो बहू की डर के मारे सांस बंद हो जाए कि सासू मां आ गई, इतना डर। लेकिन आज के समय ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय सास के आने से बहू की सांस नहीं बंद होती, बल्कि बहू के आने से सास की सांस बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति। एक घर में नई नई बहू आई, और जब नई नई बहू आती है ना, तो आकर के 2-4 साल तक तो कुछ काम ही ना करे, कुछ नहीं। एक दिन सासू माँ ने विचार किया कि धीरे धीरे बहू रानी को घर का काम सौंप देते, घर का काम करे। घर के काम के लिए सासू माँ ने कहा कि बहू, अब धीरे धीरे तुमको घर का काम समझना चाहिए। बहू ने ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सासू माँ ने विचार किया, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसके टेढ़ी चाल चलनी पड़ेगी इससे काम करवाने की। सासू माँ ने अपनी नौकरानी से कहा कि नौकरानी तू कल मत आना। नौकरानी ने कहा क्यों नहीं आऊंगी? सासू माँ ने कहा तू नहीं आएगी ना, तो मैं अपने बहू से जाकर कहूंगी कि नौकरानी नहीं आई है तो झाड़ू लगा दो। इसी बहाने वो झाड़ू लगा दो। दूसरे दिन यही हुआ, नौकरानी नहीं आई तो बहू जा रही थी, अरे बहू नौकरानी नहीं आई, ये घर में झाड़ू लगा दो ना। नौकरानी ने सोचा राम राम, आज झाड़ू लगाएंगे, कल कहेंगे बर्तन मांजो, परसों कहेंगे भोजन बनाओ, नरसों कहेंगे पूरे घर संभालो। हम नहीं मनाने वाले, हम तो जा रहे हैं। अनसुना करके कमरे में चली गई। अच्छा, सासू माँ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर के दोबारा कह पाऊं, क्योंकि डर है घर में वो और बहू, इसके अलावा कोई है ही नहीं। अब क्या हस्र हो सकता है वो समझ सकती है ज्यादा बोलने पर। शाम को बेटा आया, बेटे के हाथ में सासू माँ ने पूरा रूप दिखाया, बेटा जो तेरी पत्नी है ना, उसके अंदर थोड़ा सा भी संस्कार नाम की चीजें ही नहीं। हमने कहा था झाड़ू लगा दो, इसने झाड़ू नहीं लगाया। अच्छा, बेटे के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर के सीधा बोल दे, अपनी पत्नी को डांट दे। बेटे ने कहा कि माँ एक काम करो, जुगाड़ लगाएंगे अपन, जुगाड़ लगा करके काम करवाएंगे। अच्छा, जुगाड़ क्या लगाएंगे? भारत देश का तो नियम ही है हर स्थान पर जुगाड़ लगाना। हम लोग भी किसी से कुछ कहते हैं भैया ये काम कर दो, तो लोग कहते हैं हमारे 2 मिनट लोगों अभी जुगाड़ लगाते हैं। हाँ।
और जुगाड़ की ऐसी पराकाष्ठा पर भारतवासी पहुंच गए हैं, भारत देश के लोग, कि जुगाड़ लगा करके सरकार बना लेते हैं गठबंधन करके। ये भी तो जुगाड़ है, हर जगह जुगाड़ चल रहा है। तो बेटे ने कहा जुगाड़ लगाएंगे, माँ ने कहा जुगाड़ क्या लगाओगे? बोले जुगाड़ ये लगेगा कि कल तू सुबह सुबह झाड़ू लगाएगी ना, तो तुझसे छीन करके झाड़ू मैं लगाऊंगा। जब मैं लगाऊंगा तो मेरी पत्नी सोचेगी जब मेरे पति लगा सकते तो मैं भी झाड़ू लगा सकती हूँ ना, फिर लगाएगी। दूसरे दिन यही हुआ, माँ झाड़ू लगा रही थी, बेटा दौड़ा दौड़ा, अरे माँ तू झाड़ू लगा रही है, जमाल बेटे के रहते, लाओ मैं झाड़ू लगाता हूँ। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा तू झाड़ू क्यों लगाएगा, तुझे ड्यूटी पर जाना, काम पर जाना, तू निकल। बेटे ने कहा मैं झाड़ू लगाऊंगा, माँ कहती मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा कहता मैं लगाऊंगा, माँ कहती मैं लगाऊंगी, बेटा कहता मैं, माँ कहती मैं। तब तक नए जमाने की बहू कॉफी पीते हुए बाहर निकली और जोर से चिल्लाती है कि तुम्हारे घर का नियम ठीक नहीं है, ऐसे परिवार में हम नहीं रह पाएंगे। माता और पुत्र दोनों एक स्वर में पूछते हैं क्या नियम गड़बड़ हो गया, कहां से बुरा लग गया तुम्हें, यहाँ का रिवाज अच्छा नहीं लगा। उस बहू ने कहा कि तुम्हारे घर का ये कौन सा नियम है? माँ कहती मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा कहता मैं झाड़ू लगाऊंगा, माँ कहती मैं लगाऊंगी, बेटा कहता मैं लगाऊंगा, माँ कहती मैं, बेटा कहता मैं। जब दोनों को झाड़ू लगाने की इतनी शौक है तो आधा आधा बांट लो, आधा घर में माँ झाड़ू लगावे, आधे बेटा, झगड़ा क्यों करते हो? इतने बड़े शौकीन हो गए हो झाड़ू के, झाड़ू ले लो, प्रचार करो। ऐसी स्थिति में कहां सम्मान होने वाला है? इतना कहने के बाद जब महाराज संतों के यहाँ भी, गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं हुई, तो मैंने विचार किया कि चलते हैं ब्रज की धरती पर, वृंदावन की पावन धरा पर। और वृंदावन की धरती पर आज निकल लिए हैं, आइए हम सभी भी ब्रज की पावन धरा पर चलें, ब्रज की पावन धरती पर चलें। जाओ ब्रज की इन पावन गलियन में, राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी बोले हो, मेरा मन पंछी बोले बन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियन में, राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्यामा गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा। सभी लोग हाथ से ताली बजाओ ना। वृंदावन की महिमा न्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा कोई न जाने, देव नगरिया
आलाप रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियां मधुर बजाते हैं। जीवन जीने जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरियां अब बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया, राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके आऊं ब्रज की इन पावन गलियन में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। सभी लोग भाव में छवि ने कृष्ण पिया की याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयलिया मन तड़पाती है। छैल छबीली कृष्ण पिया तेरी याद सताती, कुहू कुहू कर काली कोयलिया मन तड़पाती है। प्यारे राधा रमण बिहारी, ओ छीन लिया सब तूने मेरा यार, कहाँ अब जाऊं ब्रज की इन पावन गलियन में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। जय राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये माताओं का आवाज नहीं आ रहा है, आप भी बोलो ना, क्या बोलेंगे? आप लोग शांत रहिए, पुरुष वर्ग के लोग शांत रहेंगे, सिर्फ माताएं बोलेंगी। भले संख्या कम है लेकिन अवसर तो इनको मिलना चाहिए ना बोलने का। क्या बोलेंगी? ये हमने बहू बहू इतना बोल दिया, ऐसा तो नहीं नाराज हो गई सभी कि बहुओं की बुराई कर रहे हैं महाराज। नहीं नहीं, ये बहुएं हैं, खराब होती है कहीं कहीं, लेकिन बिजौरा की तो हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि यहाँ तो कथाएं सुनती रहती है, तो ये तो कभी गलत नहीं हो सकती। तो इसीलिए थोड़ी ऊर्जा के साथ आप लोग बोलो ना, क्या बोलोगी? इतनी आवाज है। झगड़ा में तो इतना सुनते हैं आवाज महाराज की पूरा गांव में उठा लेते हैं, सिर्फ झगड़े में आवाज आता है। माताएं बहनें एक बार बोलेंगी, क्या बोलेंगी? अब आवाज है। हर जगह बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन की पावन धरती पर श्री नारद जी महाराज पहुंचे हैं। नारद जी ब्रज की धरा पर पहुंचे, ब्रज भूमि में पहुंचे, और उस ब्रज भूमि में अब आनंद ही आनंद हो रहा है। हाँ, अद्भुत आनंद हो रहा है। आनंद ब्रजभूमि में गए तो महाराज थोड़ी सी इन्हें शांति मिली ही थी, उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। आश्चर्य में कहूं समभूतगामी। आश्चर्य में कहूं, क्या आश्चर्य देखा? बोले एक नवयुवती है, नौजवान स्त्री है, और उसके सामने दो बूढ़े पुरुष खड़े हुए हैं, उन्हीं को देख देख करके रो रहे हैं।
रोते हुए देख करके नारद जी ने विचार किया कि मैं जाऊं जाकर के इससे पूछूं क्यों रो रही हो। नारद जी ने सोचा नहीं नहीं, माताओं के पास जाना मतलब खतरों से खेलना। हाँ, ये अभी रो रही, कहो अगले क्षण हंसने लग जाए। अभी मैं जाऊं जाकर के कह दूं क्या दिक्कत है, वो कहीं मुझे डांट करके भगा दी, साधु बाबा होकर के, बाबा बैरागी होकर महिलाओं के बीच में क्यों आए हो, भागो यहाँ से, तो बदनामी भी हो जाएगी। इसीलिए चलो नारद जी आगे बढ़े। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तब तक आज उस स्त्री ने पुकारा है नारद जी को, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। ओ भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधो, हे महात्मा ठहर जाए। मैंने सुना है कि आप संतों की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, जीवन के समस्त ताप पाप संताप अपने आप मिट जाते हैं, ठहर जाओ ना। नारद जी ने कहा आसित्वम काविमो जेमा नार्या काहवत लोचना, कौन हो तुम और कैसे आना हुआ तुम्हें इस धरती पर? ये दोनों बूढ़े पुरुष कौन है? नार्या काह, ये जितनी नारियां हैं यहाँ पर ये कौन है? हाँ, ये जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं ये कौन है? जैसे ही इतना प्रश्न किया, आज उस स्त्री ने बताना प्रारंभ किया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनियो मतो, मेरा नाम भक्ति है। ये जो दोनों बूढ़े पुरुष हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य है, ये कोई और नहीं है, ये मेरे पुत्र है। इमो में तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य नाम काल योगी, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के कारण इनकी ऐसी जर्जर अवस्था आ गई है, मेरी भी अवस्था ऐसी आ गई थी, लेकिन ब्रज की धरती पर आने से मैं तो नवयुवती बन गई, लेकिन मेरे दोनों बूढ़े पुरुष, मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये बूढ़े हो गए। क्योंकि ब्रज की धरती पर भक्ति का सम्मान तो है पर ज्ञान वैराग्य का नहीं है, ज्ञान वैराग्य का सम्मान नहीं है। ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये दोनों पुत्रों का दुख दूर हो जाए। नारद जी अत्यंत प्रयास किए, गीता वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेद का पाठ किए, वेदांत का पाठ किए, गीता का पाठ सुनाए, लेकिन वो दोनों जो पुत्र हैं ना, ज्ञान वैराग्य उनका दुख दूर नहीं होता। माता भक्ति ने कहा नारद जी महाराज मुझे तो लगता है कि इस धरती पर मेरे बेटों का सम्मान नहीं होगा, मैं इस देश को छोड़ करके चली जाऊंगी। एकदम स्थानम परित्यज्य विदेशों गम्यते, मैं छोड़ करके मैं विदेश की धरती को चली जाऊंगी। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, मां ये पूरी दुनिया विदेश की तरफ आकर्षित हो रही है। भक्ति महारानी, भारत देश से यदि भक्ति विदेश में चली गई तो भारत देश का तो पतन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति है जो भारत देश को विश्व गुरु बनाए रखी है, जगत गुरु बना करके रखी है, सम्मान बना कि भक्ति की कृपा से ही संभव है। और यदि भक्ति महारानी आप चली गई तो इस ब्रज की, इस भारत देश की स्थिति क्या होगी? भारत देश के जितने बड़े विद्वान हैं सब विदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे विद्वान कथावाचक जब तक विदेश नहीं जाते तब तक भारत देश के लोग भी उनका सम्मान नहीं करते। हाँ। और विदेश से लौट करके आते तब लोग कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है, विदेशों तक इनकी पूछ है, इनका सम्मान है, इनसे हम कथा सुने। भक्ति महारानी बहुत दुखी है, उन्होंने कहा नारद जी मैं ठहर नहीं सकती, मैं निश्चित रूप से चली जाऊंगी। नारद जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मां मैं वचन देता हूं तुम्हें, यदि मैं ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर नहीं किया, इन्हें पुनः नौजवान नहीं किया तो मेरा नाम नारद नहीं है, मैं भगवान का भक्त नहीं हो सकता। आकाशवाणी हुई, यदि ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने कहा अभी तक क्या दुष्कर्म कर रहा था मैं, ये भी तो सत्कर्म है, गीता पाठ वेद वेदांत जो सुनाया। उन्होंने कहा ये जिस सत्कर्म की बात हम कर रहे हैं ये सत्कर्म आपको संत
ठीक है महाराज। संतों की खोज में नारद जी आज बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे, जहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी टेंशन नहीं, चिंता नहीं करना आप। हाँ, जिस सत्कर्म की खोज में आप भटक रहे हैं ना, ये सत्कर्म कहीं और नहीं, मेरे पास है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुखादिभिः। ये श्रीमद्भागवत की कथा ही सत्कर्म है। यही सबसे बड़ा सत्कर्म है, भागवत की कथा ही। नारद जी ने कहा ये भागवत की कथा सत्कर्म कैसे हो सकती है? हमने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उससे मुक्ति, उससे उनका दुख नहीं दूर हुआ। तो वेद वेदांत तो पेड़ है और उसका फल है भागवत। तो भागवत से कैसे मुक्ति हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा? सनत कुमारों ने कहा नारद जी एक बात ध्यान से सुनिए आप। गन्ने के रस से शक्कर बनता है ना? बोले हाँ। और शक्कर से मिठाई बनाते बनाते शक्कर समाप्त हो जाए तो आप कह दो कि गन्ने के रस से तो शक्कर बना, चलो गन्ना का रस डालो मिठाई बनाओ, तो बनेगा? नहीं बनने वाला। जिस तरह से जो कार्य शक्कर कर सकती है गन्ने का रस नहीं कर सकता, उसी तरह से जो कार्य भागवत कर सकता है वो वेद वेदांत रूपी वृक्ष नहीं कर सकते। और नारद जी दूध से ही घी बने, हाँ, दूध से दही, दही से उसे मंथन करके उसमें मक्खन निकाला गया, गरम करके घी बना दिया गया। अब घी से आप पूरी छान रहे हैं, पूरी छानते छानते घी से अचानक से घी समाप्त हो जाए तो आप कह दो दूध से ही तो घी बना, लाओ दूध डालो पूरी छानो, तो छान सकते क्या? तो जिस तरह से जो कार्य घी कर सकता है दूध नहीं कर सकता, उसी तरह से जो कार्य भागवत करेगा वो वेद वेदांत रूपी वृक्ष नहीं कर सकता। आम का फल मीठा होता है ना? होता है। अच्छा, आम का फल इतना मीठा, तो आप कह दो देखो फल इतना मीठा तो जड़ कितना मीठा होगा, जाकर के जड़ को लेकर के चबाने लगो तो क्या जड़ मीठा होगा? नहीं होगा। उसी तरह से भागवत फल है और भागवत मीठा फल है। हाँ, ये मीठा कैसे है? बोले इस पर एक तोते ने मुंह लगाया है। और तोता कौन है? बोले सुखदेव है। वृंदावन में एक कहावत है, तोता जामे मुंह लगावे सो फल मीठो है जाए। कदाचित फल मीठा ना हो और तोता उसमें मुंह लगाती तो निश्चित रूप से वो फल मीठा हो जाता है। ये भागवत महापुराण भी अत्यंत मीठा है, हाँ, बहुत मीठा। ऐसी भागवत की पावन कथा है। नारद जी ने कहा प्रभु समझ में आ गया सारी बात। भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदाधिकार न संविधान हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदय एक नहीं जब अनेक जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब संत का दर्शन प्राप्त होता है, महात्मा मिलते हैं जीवन में। और कदाचित महात्मा का एक क्षण का हमें सत्संग प्राप्त हो जाए, जो महात्मा कृपा करके हमें प्रसाद स्वरूप प्रदान कर देते हैं कुछ वाक्य, उसी से हमारा जीवन तर सकता है, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा प्रभु को ऐसा स्थान बताइए जिस स्थान पर चल करके हम इस कथा का आयोजन करें, कथा को सुने। सनत कुमारों ने कहा एक काम करो, भक्ति बरानी से कहो थोड़ा सा ऊपर आओ, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अच्छा चलो नीचे चलते हैं। कहाँ चलेंगे? बोले बद्रीनाथ से थोड़ा सा नीचे आए और वृंदावन से थोड़ी ऊपर गई, बीच में पड़ता है हरिद्वार धाम। हरिद्वार धाम में कथा का आयोजन कर दिया गया। पहले इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा डेकोरेशन नहीं होता था। जब मंच कार्यक्रम होता था, कथा होती थी भागवत की कथा, तब क्या होता था? बोले उस समय थोड़ा सा रेत इकट्ठा करके व्यास जी को बिठा दिया जाए और हजारों की संख्या में श्रोतागण आते थे कि
इतना एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनते थे कि सभी को कथा समझ में आती थी। आज तो दुनिया भर के लाउड स्पीकर साउंड की व्यवस्था करने के बाद भी लोगों का मन नहीं लगता कथा में और कथा ध्यान से नहीं सुन पाते। पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। शरद कुमार बैठे कथा को श्रवण कराने के लिए, उस समय एक नहीं अनेक ऋषि आए। भृगु वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरात हो। भृगु वशिष्ठ चेवन गौतम तिथि देवल देवरात मृगंडु पुत्र जपिपलाद। सब महाराज बड़े बड़े संत पहुंच रहे हैं। गौतम ऋषि कण्वाद सब पहुंच रहे हैं कथा सुनने के लिए। अच्छा, भृगु जी महाराज जब कथा सुनने जाते ना, रास्ते में कोई मिलता तो कहते चलो कथा सुनो। लोग कहते कथा सुनने क्यों जाए, अभी यहाँ हो रही थी, वहां हो रही थी, वहां हो रही थी, वहां हो रही थी। बिजोरा में 7 तारीख को भी ये कथा विश्राम हुई है। 1 से 7 ना, ये कथा भी बिजोरा में चली है, तो 1 से 7 वहां चली। एक दिन का छुट्टी मिला, फिर 9 से चालू हो गया। हम कहाँ कहाँ जाए सुनने के लिए कथा, हम नहीं सुन सकते इतनी कथा। दो बताइए, 26 से 3, 1 से 7 और 9 से 15। अब कहाँ कहाँ सुने, 2 सुन लिए, फिर तीसरा फिर आ गया। अब कितना सुनेंगे कथा। तो भृगु जी महाराज कहते कि कथा सुननी कोई गलत बात नहीं है। पृथ्वी भागवतम रसमालयम मोक्ष पर्यंतम मृत्यु पर्यंतम, जब तक मृत्यु ना हो जाए, मोक्ष ना मिल जाए, भगवान ना मिल जाए, तब तक कथा सुनते हैं। हाँ, रामचरित जी सुनत अघाही रस विशेष जाना तुम नहीं। किसने कह दिया कि मैं राम की कथा सुनते सुनते कन्हैया की कथा सुनता पेट भर गया, राम ने कथा सुनी, निश्चित रूप से वो कथा को समझ ही नहीं पाया, उसके रहस्य को नहीं जान पाया। भृगु जी कहते चलो कथा सुने। लोग कहते कथा से मन भर गया, कितना जाए। तो भृगु जी कहते आज चलो, नहीं समझ में आएगा, नहीं आनंद आएगा तो मत जाना कल से, लेकिन आज चलो हमारे कहने पर, हमारा कोई महत्व है क्यों नहीं। तो भृगु संबोध है चाणयत, समझा करके लाते हैं लोगों को, और हम सभी को शिक्षा देते हैं कि इस कथा में एक लोगों को लेकर के आइए। कम से कम एक लोगों को लाएंगे तो बढ़ता जाएगा संख्या, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, 160 से 320। कथा पांडाल चौथे दिन तो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो भव्य तरीके से अपनी तरफ से ला सकते हैं। और कदाचित उसके जीवन में एक बात समझ में आ गई इस साप्ताहिक यात्रा से, 7 दिन की कथा से, और उसके जीवन में एक परिवर्तन आ गया, तो इस कथा का आयोजन होना सफल हो जाता है। किसी का तो सुधार हो, किसी का तो उद्धार हो, किसी को तो भगवान मिले। यही कथा का परम उद्देश्य है, भागवत का परम उद्देश्य। भागवत का परम उद्देश्य है परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा भक्ति में लीन होना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का प्रत्येक संवाद, भागवत का प्रत्येक स्कंध इस बात को दर्शाता है कि भगवान की भक्ति ही एक सहज उपाय है जिससे हमारे जीवन में हमें 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने वाली है। इसका विवेचन हम कल करेंगे, क्योंकि बड़ा विवेचन है, घंटा भर का। इसका उद्देश्य क्या है? आज तो हम सभी भक्ति महारानी के दुख को दूर करेंगे। सनकादिक मुनि आकर के स्थान ग्रहण किए, व्यासपीठ पर बैठे, आसन पर बैठे, हजारों की संख्या में श्रोता पहुंचे। सनकादिक मुनि कथा कर रहे हैं ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कथा बोल रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इसीलिए हजारों की संख्या में लोग आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, कथा को सुनने के लिए, कथा के रस को प्राप्त करने के लिए। वर्णन करना प्रारंभ किए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या, भगवान की कथा सदा श्रवणीय है, सदा श्रवणीय। सुनते रहो, सुनते रहो, जब तक सुनो जब तक उद्धार ना हो जाए भगवान की कथा। हाँ, भगवत प्राप्ति जब तक ना हो जाए तब तक कथा सुनो। इतना वर्णन कर रहे थे, अचानक से उसी बीच में संकीर्तन का गायन। कैसे संकीर्तन का गायन होता है? बोले भक्ति सुतो तो तरुणो
गोविंद हरे मुरारी नाथे दीनानि मुहुर्वदन्ति। अचानक से उसी हजारों श्रोता के बीच में एक स्त्री दो पुरुषों के साथ प्रकट होकर के संकीर्तन गाने लगी, नाचने लगी। अच्छा, आप कथा सुन रहे हैं, कोई आकर के नाचने गाने लगे तो अच्छा लगेगा क्या? कथा के बीच में भजन में नाचे तो कोई बात नहीं, कथा में कोई नाचे अच्छा लगेगा? श्रोताओं को अच्छा नहीं लगा। सबने कहा महाराज जी कौन स्त्री आ गई है दो पुरुषों के साथ? सनकादिक मुनियों ने कहा ये स्त्री कोई और नहीं है। कौन है भैया? बोले ये स्त्री ये साक्षात भक्ति महारानी है और ये दोनों पुत्र हैं इनके, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। धन्य है भागवत की पावन कथा जो ज्ञान वैराग्य की दुख को कष्ट को दूर करके आज इन्हें पुनः नौजवान बनाती है, नवयुवक बनाती है। भक्ति महारानी ने कहा प्रभु आपने सबको बैठने का स्थान दिया है, हमें कोई आसन नहीं दिया आपने, हम कहाँ बैठे? किसी को कुर्सी मिला, किसी को वीआईपी कुर्सी मिली, किसी को गद्दे मिले पीछे, उस पर सो गया, कोई मंत्री आकर बैठा। सबको स्थान मिला, लेकिन मुझे कहाँ मिला? मैं कहाँ बैठूं? जैसे ही बोले मैं कहाँ बैठूं, तो सनकादिक मुनियों ने कहा माँ आपके लिए जो सर्वोत्तम स्थान है, आसन है, वो है भक्तों का हृदय। निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णव भक्तों के हृदय में मनमानस में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। तो भक्ति महारानी कही हाँ हाँ सबसे अच्छा स्थान नहीं है। भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई, और जिस हृदय में भक्ति महारानी बैठती हैं उस हृदय को परिष्कृत परिमार्जित करके शुद्ध कर देती हैं। और जो हृदय पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भक्ति महारानी ने आपके मन को पवित्र क्या किया? भगवान आकर के हृदय में विराजमान कर। ये भक्ति का परम लक्ष्य है, इसलिए भगवान का नाम सदैव गाते रहिए भक्ति के। हाँ ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। शिव नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि, हे नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि
सियाराम। आज प्रथम दिवस की कथा में थोड़ा सा विलंब रहा है। कल 7 बजे से ना, 7 बजे से समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग भी पधारे। थोड़ा सा भोजन कुछ दिन ना करके आवे या बना करके आ जाए। हाँ, थोड़ा बहुत खा लिया करें, भूख ना लगे। बना करके आ जाएं, रात में कथा से लौट करके खाना। लेकिन ऐसा नहीं कि भोजन के चक्कर में कथा में ना हो। हाँ, आज माताओं की संख्या कम दिखी तो मुझे लगता है शायद भोजन के चक्कर में ही नहीं आ पाएंगे। ऐसा है क्या? हाँ, बता देना आप सभी को। हाँ, सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। मंगलमय आरती करेंगे। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने यज्ञे प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्माशु धत्त।
आपको मनाऊं कान्हा आपको रिझाऊं आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया दारी उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं जय हो आरती गाऊं सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए जय हो हे हरि मोरे मुकुट प्यारी शीश सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे तेरी छवि में बलि बलि छवि में तो बलि बलि जा जाऊं आरती गाऊं दासिया नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो जुगल छवि में बलि बलि जाऊं हे गिरि धर देरी आरती गाऊं संसार सारम मुझके बिहार भवा भवानी चरितम नमामि त्वमेव बन्धुर्गा त्वमेव त्वमेव शर्वं देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे